बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक बेसिक डिफिनीशन में अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। तो चलिए अब कंपाउंड को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या होता है, एलिमेंट की तरह प्योर सब्सटेंस होता है। कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर, जो कि मुश्तमिल होता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स पर केमिकली कंबाइन टुगेदर, और ये केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब इन्होंने रिएक्शन किया होता है इन एलिमेंट्स ने आपस में इन अ फिक्स रेशो बाय मास, और उनके मास का एक फिक्स रेशो होता है। तो कंपाउंड क्या होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि मुश्तमिल होता है दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स पर, जो कि आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब उन्होंने रिएक्शन किया होता है इन अ फिक्स रेशो बाय मास, और उनके मास का एक फिक्स रेशो होता है। अब इस डिफिनीशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है क्या, ये है हाइड्रोजन एलिमेंट, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन एलिमेंट। अभी आप लोग मेरे साथ ये मान लें कि ये H2 जो है ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, और 1/2 O2 ये क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। आगे मैं एक वीडियो लेक्चर शूट करने वाला हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इनमें डिफरेंस क्या है और इनमें सिमिलरिटी किस हद तक पाई जाती है। तो इस पे हम एक अलग वीडियो लेक्चर शूट करने वाले हैं। अभी आप लोग ये एज्यूम कर ले कि ये क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ये क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो ये दो एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए, मतलब ये आपस में रिएक्शन कर दे, तो इसके रिजल्ट में बनता है H2O कंपाउंड। ये क्या है, ये है एक कंपाउंड। और जब भी कंपाउंड बनता है तो रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन करने के बाद। मतलब अब ये H2O जो है, ये कंपाउंड जो बन चुका है, इसके प्रॉपर्टी अलग होंगे इन एलिमेंट से जिनसे ये बन चुका है। कैसे, तो अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो H2 जो है ये गैस की शक्ल में है, यहाँ पर 1/2 O2 जो है ये भी गैस की शक्ल में है, लेकिन H2O जो है कंपाउंड, ये लिक्विड की फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ क्या हो गए, रिएक्शन के बाद चेंज हो गए। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है, इसमें आग पकड़ने की सलाहियत मौजूद होती है, और इसी तरह ऑक्सीजन जो है ये बर्निंग में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर ये कंपाउंड जो बना हुआ है H2O, इसमें आग की बुझाने की काबिलियत मौजूद होती है। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम इस डिफिनीशन को देखें तो इसमें लिखा गया है कि कंपाउंड जो होता है ये प्योर सब्सटेंस होता है। अब इस प्योर सब्सटेंस से क्या मुराद है, प्योर सब्सटेंस से मुराद ये है कि अगर इस H2O कंपाउंड को हम फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से उठा दें तो इसके अंदर क्या मौजूद है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अगर हम किसी दूसरे मुल्क से भी, किसी दूसरे एरिया से क्या करें, इस H2O कंपाउंड को उठाएं, तो उसके अंदर भी ऐसा ही कंपोजिशन होगा, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे एरिया से जब हम इसको उठाएंगे तो उसके अंदर H3O मौजूद होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेम होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से पानी को उठाएं, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो H2O की शक्ल में होगा, ना कि H3O वगैरह। ऐसा कंपोजिशन इसका कभी नहीं होगा। और तीसरी बात ये कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनके मास का एक फ़िक्स रेशो होता है। अब इससे क्या मुराद है, मतलब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका एक फ़िक्स रेशो होता है मास का। अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड में देखें, H2O कंपाउंड में, तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, और कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन एटम। तो अगर इनका रेशो देखा जाए तो पानी के कंपाउंड बनने के लिए कितने चीज़ें ज़रूरी होते हैं, 2 हाइड्रोजन और इसी तरह 1 ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा एक फ़िक्स रेशो। अगर इसमें एक एटम को भी इंक्रीज़ किया गया तो ये अब पानी नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम इस तरह कर दें कि H2 और O2 कर दे इसको, हमने एक ऑक्सीजन को इजाफी ऐड कर दिया, तो अब ये कंपाउंड जो बनता है इसको कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अब इस हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो कंपाउंड है इसके प्रॉपर्टी वाटर के कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कंपाउंड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड देखा जाए तो ये होता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो एक ऑक्सीजन एटम के एडिशन से कितना फ़र्क आ गया प्रॉपर्टीज़ में। तो हर एक कंपाउंड के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स रेशो होना चाहिए। हर एक कंपाउंड एक फिक्स रेशो के थ्रू बनता है। अच्छा, तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत कंपाउंड के बारे में। अब नेक्स्ट वन है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और उस फार्मूले के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके मास का फिक्स रेशो मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फार्मूला है जो कि एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और उसके अंदर सोडियम जो है इसका रेशो 1 है, और इसके अलावा हाइड्रोजन का रेशो 1, और इसके अलावा कार्बन का रेशो क्या है 1 है, और इसके अलावा ऑक्सीजन का रेशो क्या है 3। तो फार्मूला जो होता है कंपाउंड का वो हमें एलिमेंट्स के मास के बारे में भी बताता है कि इसके अंदर ये एलिमेंट कितना होना चाहिए, इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, और दूसरा हमें कंपाउंड की निशानदेही भी करता है। इसके अलावा दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फार्मूला होता है NaOH, और इसका रेशो कितना है, सोडियम इसके अंदर 1, इसके अलावा ऑक्सीजन 1, और इसके अलावा हाइड्रोजन भी 1। तो इनका रेशो इसके अंदर कुछ इस तरह मौजूद होता है। ये हमें रेशो भी दिखाता है एलिमेंट्स का। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक अनदर कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CaCO3। इसके अंदर रेशो कितना मौजूद है एलिमेंट्स का, कैल्शियम का 1 है, इसके अलावा कार्बन का 1 है, और ऑक्सीजन का 3 है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है इसका फार्मूला क्या है NaCl, और इसमें Na का रेशो है 1, और इसी तरह Cl का रेशो 1। तो केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये फार्मूला बना होता है एलिमेंट्स के सिंबल से। और इसी तरह ये सिंबल हमें क्या दिखाता है, रेशो भी दिखाता है कि ये एलिमेंट कितना अमाउंट में मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत कंपाउंड के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।